Hello dear students, good morning to all of you. This is SP Redarsi from English Adda for all. और आज के इस सेशन में हम लोग एक खूबसूरत पोएम की चर्चा करने वाले हैं। पिछले कई वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से कई लेसन्स की हमने चर्चा की थी। उसके बारे में हम लोगों ने जानकारियां ली, बारीकी से पढ़ा था और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग एक पोएम की आज चर्चा करेंगे और वह पोएम है आपकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। एक अमेरिकी राइटर है, एक अमेरिकी पोएट है जो इसे लिखी है। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करें इसी की। अंत तक इस वीडियो को देखते रहेंगे आप लोग, क्योंकि इससे न केवल आपका सिलेबस कवर होगा बल्कि आपको बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, जन कवि। पीपल्स पोएट जन कवि कहा जाता है क्योंकि लोगों में एक इनका बड़ा नाम था, लोगों में ये बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए इन्हें अमेरिका में यानी अमेरिका में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में या लेखकों में इनका नाम शुमार है। चलिए और इनसे संबंधित जो तमाम जानकारियां वो भी हम लोग संक्षिप्त में ले लेते हैं। इन्होंने एक्चुअली जब इनका संघर्ष हुआ था लाइफ में, इनका जब संघर्ष शुरू हुआ था तो 12 वर्ष की उम्र में ही, गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने बहुत तरह के कार्य करने पड़े। कभी शिक्षक का कार्य करना पड़ा, कभी प्रिंटर का करना पड़ा, कभी संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो तरह तरह के कार्यों को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया जीविकोपार्जन के लिए। चलिए बाद में इन्होंने जब इस रचना करने की फिल्म यानी कि बुक लिखने के क्षेत्र में जब इन्होंने भाग्य आजमाया, जब इन्होंने रचना शुरू की, लेखनी शुरू की, कई तरह की पोएम्स इन्होंने लिखी, कई तरह के स्टोरीज लिखी, तो और इन्होंने शुरुआत में लोगों ने इनकी लेखनी को और इनकी रचनाओं को उस तरह से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, हल्के में लिया, बल्कि और उस तरह से सराहना नहीं मिली, इनकी प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि कुछ चीजों को उन्होंने अपने दम पे ही, जैसे एक लिप्स ऑफ ग्रास है, लिप्स ऑफ ग्रास के बारे में आप लोग जान लो कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये पोएम्स की एक संग्रह है, कविताओं की संग्रह को लिप्स ऑफ ग्रास कहा जाता है। इसमें कई तरह की कविताएं हैं, कई तरह के पोएम्स हैं जो इन्होंने यानी वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई कविताओं के संग्रह को लिप्स ऑफ ग्रास कहा जाता है। तो चलिए, तो फिर मैंने बताया कि शुरुआत में इन्होंने अपने ही दम पर, अपने ही खर्च पर उन्होंने किसी प्रकाशन ने या प्रकाशक ने इनकी कविताओं को छापा नहीं, इनके रचनाओं को उस तरह से लिया नहीं गंभीरता से और छापने के कोशिश नहीं की। तो इन्होंने अपने दम पर ही सारी कविताओं को छापा, इन्होंने प्रकाशित किया। तो इनको जो रीडर है, जो पढ़ा, जब इनके रचनाओं को पढ़ा तो लोगों ने यानी कि जो पाठक थे, पढ़ने वाले थे, सारे लोगों ने इनको फुहर और अश्लील करार दिया शुरुआत में कि नहीं, इन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन ने जो लिखा है बिल्कुल अश्लील है और फुहर है, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उसी चीज को बाद में जब इस चीज का ट्रांसलेशन हुआ, इनका अनुवाद हुआ, यूरोप के कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ, इनकी कृतियों का, इनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ और वहाँ के लोगों ने काफी तारीफ की, काफी इसको सराहा इनके कार्यों को कि नहीं, बहुत ही उम्दा लेखनी है और उत्कृष्ट लेखनी है। तब अमेरिका में भी लोगों ने इसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। हालांकि ये सब बातें तब हुई जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, जब ये दुनिया से गुजर चुके थे, तब ये सब बातें हुई। तो चलिए, तो जीवन भर यानी कि जीवन पर्यंत ये एक संघर्ष करते रहे और इनके जीवन काल में उस तरह की प्रसिद्धि या उस तरह का उनको उस तरह की प्रशंसा नहीं मिली लोगों के द्वारा जब ये जीवित थे। लेकिन जब ये मर गए, ये गुजर गए, तब लोगों ने इनकी चीजों को देखा, पढ़ा, तब काफी प्रशंसा मिली। अमेरिका में इतने पॉपुलर हो गए ये कि इन्हें जन कवि के रूप में जाना जाता है। ये तमाम बातें, तमाम जानकारियां इनसे रिलेटेड है। चलिए, तो ये वॉल्ट व्हिटमैन से रिलेटेड है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट पोएम के बारे में। तो लाइन बाय लाइन आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं और लाइन बाय लाइन आप लोग देखेंगे। अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मैं पढ़ रहा हूं और फिर आप लोग भी देखेंगे। ये मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक की है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। आई स्टार्ट रीडिंग।
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट का मतलब होता है आनंद मनाना, सिंग मतलब होता है गाना। तो कहता है, कवि का कहना है कि मैं स्वयं खुशी मना रहा हूं, आनंद मना रहा हूं, आनंद उत्सव मना रहा हूं और गाना गा रहा हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और मैं जो देख रहा हूं, मैं जो मान रहा हूं, शायद आप भी वही मान रहे हो। मुझे जो लग रहा है शायद आपको भी वही लग रहा है। जो सत्य मुझे नजर आ रहे हैं वही सत्य आपको भी नजर आ रहे हैं, इनका ये कहना है। चलिए आगे की लाइन में कह रहा है कि फॉर एवरी एटम्स बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। और आगे उनका कहना है कि वह जिन अणुओं से बना है, उनका शरीर जिन अणुओं से बना है, लगता है अन्य लोगों का भी शरीर उन्हीं अणुओं से बना है। जिन अणुओं से उनका शरीर बना है, जो तत्व उनके शरीर में मौजूद है वही तत्व अन्य लोगों के शरीर में मौजूद है। यानी कि जो शरीर उनके शरीर जैसा उनका शरीर बना है, उसी तरह अन्य लोगों का शरीर बना है। जिन अणुओं से उनका शरीर निर्मित है, उन्हीं अणुओं से अन्य लोगों का शरीर भी निर्मित है। चलिए, तो ये यहां तक की बातें हो गई। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ मीन्स भटकना, इधर उधर घूमना, यत्र तत्र। इनवाइट माई सोल, मैं इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, आह्वान करना। तो आगे कह रहा है कि वो इधर उधर भटकता है, कभी इधर उधर भटकता है, घूमता है, यत्र तत्र। इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आह्वान करता, अपनी आत्मा का आह्वान करता है, अपनी आत्मा को आमंत्रित करता है। और उसके बाद आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। आई लीन का मतलब हो गया आराम करना सारा। तो वह फिर आराम करता है थोड़ी देर, वह आराम करता है, फिर मस्ती में घूमने के क्रम में, फिर आगे कह रहा है कि माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। फिर मस्ती में घूमने के क्रम में वह ग्रीष्म के किसी घास के फलक का अवलोकन करता है। स्पीयर्स का मतलब होता है फलक, फलक का मतलब होता है घास का नुकीला भाग, जिस पर ओस की बूंदे मोती की तरह लटकी होती है, उसे कहा जाता है फलक। तो फिर से इस लाइन को सुन लें कि वह मस्ती में घूमने के क्रम में ग्रीष्म के किसी घास के फलक का अवलोकन करता है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म दिस सॉइल एंड दिस एयर। और वो आगे उनका कहना है कि उनकी जुबान और उनके रक्त का प्रत्येक अणु, उनकी जुबान और उनके रक्त का प्रत्येक अणु उसी मिट्टी और वायु से बना है जिस मिट्टी से अन्य लोगों का शरीर निर्मित है। यानी कि अमेरिकी मिट्टी से, चूंकि अमेरिका के रहने वाले अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए उनका कहना है कि उनकी जुबान और उनका प्रत्येक रक्त, उनके रक्त का एक एक कतरा अमेरिकी मिट्टी और वायु से बना है। बोर्न ईयर ऑफ पेरेंट्स, born here from parents the same and their parents the same। और इनका कहना है कि जिस तरह से मुझे अपने माता पिता ने जन्म दिया है, उसी तरह से अन्य लोगों को उनके अपने माता पिता ने जन्म दिया है। यानी कि जिस तरह से अन्य अमेरिकी वासियों के तरह मेरे अमेरिकी माता पिता ने भी मुझे जन्म दिया है यहाँ की। जैसे कोई अपने अपने देश के बारे में कह रहा है कि ये अपने देश की बखान कर रहे हैं, ये अपने देश की गाथा गा रहे हैं कि जिस तरह से मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, उस तरह से अन्य लोगों के माता पिता ने भी उसी तरह से जन्म दिया है। और आगे कहना है इनका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। अब हम लोग आते हैं द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम। अब सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। और आगे कह रहा है, कवि का कहना है कि अब मैं 37 साल का हो गया हूं। अब मैं 37 साल का हो गया हूं, मेरी उम्र अब 37 साल की हो गई है।
मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत ही। एंड होपिंग टू, और मैं सोचता हूं कि मेरे मरने तक, टू सीज टिल डेथ, मेरे मरने तक यह सब अच्छा बना रहे, इसी तरह से अच्छा बना रहे। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं 37 साल का हो गया हूं और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, मेरी सेहत भी काफी अच्छी है और मैं अपना कार्य जीवन पर्यंत जारी रखना चाहता हूं। मतलब इसी तरह से मैं हर चीज को जारी रखना चाहता हूं। सीज नॉट टू टेल, यानी कि जीवन पर्यंत मैं इसको जारी रखना चाहता हूं। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबेयंस, क्रीड्स का मतलब होगा यहाँ धार्मिक विचार, स्कूल्स सामाजिक मान्यताएं, इन ओबेयंस जिसका महत्व नहीं है, महत्वहीन, सफिस पर्याप्त, हार्बर विश्वास करना, यकीन करना, हजार खतरा। ये तमाम तरह के डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आप लोगों ने देखा सुना। चलिए फिर मैं आगे की पंक्ति की हिंदी बता रहा हूं। आगे इनका कहना है कि मैंने कभी भी जाति और सोच को ज्यादा महत्व नहीं दिया, यानी कभी भी मैंने, यानी कि मेरा धार्मिक विचारों और सामाजिक मान्यताओं में मेरा कोई विश्वास नहीं, मेरा कोई यकीन नहीं रहा कभी भी। यानी कभी भी मैंने जाति या इस तरह की चीजों के बारे में, सामाजिक मान्यताओं के बारे में मेरी कभी भी विश्वास नहीं रहा। लेकिन मैं कुछ पल के लिए इसके बारे में जब मैं सोचता हूं, आगे कह रहे हैं रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, मैं कुछ पल के लिए जब इसके बारे में सोचता हूं, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। मतलब अपने आप में ये पर्याप्त है और उन्हें कभी भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, और वे पूरी तरह से कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया सकता है, पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता उसको, उससे पूरी तरह उस विषय को भुलाया नहीं जा सकता है। और कह रहा है कि हार्बर फॉर गुड एंड बैड, हार्बर का मतलब सोचना, विश्वास करना, और मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता रहता हूं, मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता रहता हूं। हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, तो मैं अच्छी और बुरी बातों के बारे में सोचता रहता हूं, मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने की आजादी चाहता हूं। यानी कि वह जीवन का स्वागत करता है, चाहे जैसा भी हो। वह एक सच्चे प्रजातांत्रिक नागरिक होने के नाते वह अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहता, वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, अपनी आवाज को देश के कोने कोने में फैलाना चाहता है ताकि उसकी आवाज हर कोने में गूंजे। चाहे जो भी बाधाएं आए, एंड आई परमिट टू एट एवरी हजार्ड, चाहे बाधाएं जो भी हो, उस बाधाओं, तमाम तरह की बाधाओं के बावजूद वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अपने देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और वह प्रकृति का बंधन रहित अनुसरण करना चाहता है, यानी कि वह हर चीज से मुक्त रहना चाहता है, बिल्कुल स्वतंत्रता चाहता है, आजादी चाहता है। बोले उनको लिबर्टी चाहिए, क्योंकि अगर वो आजाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, और वही चीज जो है कहता है, क्योंकि प्रकृति ऊर्जा की एक सबसे बड़ी स्रोत है, यानी नेचर इज द रियल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचर ही, प्रकृति एक वास्तविक ऊर्जा की स्रोत है, ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है, प्रकृति ही ऊर्जा की वास्तविक स्रोत है। इसलिए हम लोग अपने एक बंधन रहित जिंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल आजादी चाहते हैं। इस तरह से दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम। तो मैंने लाइन बाय लाइन इस पोएम की हिंदी कही और अर्थ सारा बताया, सारा भावार्थ भी बताया। इस पोएम का, इस कविता का क्या आशय है, पोएम का क्या आशय है कहने का, कि अपनी देश के बारे में वो पूरी तरह से ये देश से, अपने कंट्री से रिलेटेड है, ये अपनी देशभक्ति से रिलेटेड बातें हैं, और एक आज़ादी इसमें छिपी है, जो सामाजिक मान्यताएं हैं उस पर भी इन्होंने प्रहार किया इस तरह की।
तो चलिए इस तरह की बातें हो गई। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसका एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग सारे वीडियो लेक्चर वॉच करते हो, इट इज अ फैक्ट, ये सही है। बट कुछ लोग हैं कि इससे लाइक्स नहीं करते, बेल आइकन नहीं प्रेस करते या सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ यूं ही देख लेते हैं और बस छोड़ देते हैं। जब आप देखते हो तो लाइक्स करो, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल है इंग्लिश अड्डा बाय एस प्रियदर्शी। आप YouTube पर जाओगे, YouTube चैनल पर आपको ये एक्टिव है। किसी ने कहा कि सर ये एक्टिव नहीं है, बिल्कुल से, तो मैं बता इस बात को, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक्टिव है और बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन के बच्चे हो या एकेडमिक के बच्चे हो। तो आप ये याद रखो कि मेरा चैनल है इंग्लिश अड्डा बाय एस प्रियदर्शी, इस पर आप जाओगे तो जब ये ओपन करोगे तो बिल्कुल आपको ये मिल जाएंगे सारे। उसमें वीडियो लेक्चर मेरे हैं और ग्रामर का और टेक्स्ट बुक का, जो 12वीं स्टूडेंट्स के लिए, जो 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट के लिए जो मैंने तैयार किया है, तो ये आपको लोगों के लिए है। और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर अभी मैं ऐसा दे रहा हूँ कि ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट को फायदा हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी और एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए। आप कोई भी वीडियो वॉच करोगे तो उससे आपको एडवांटेज होगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और यूजफुल होगा। तो ये चीज़ आप लोग देखें। अगर किसी तरह की आपको क्वेरीज हैं, किसी तरह की बातें समझनी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर तो है 7033247023 पे आप कभी भी कोई क्वेरी पूछ सकते हो और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हो और किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चूंकि मेरा ये उद्देश्य है स्टूडेंट्स की, मैं आपका सिलेबस भी कवर करूं और आपका नॉलेज भी, ज्ञानावर्धन भी हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो इस तरह से आप लोगों का, चूंकि ये अभी लॉकडाउन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि क्या कब तक रहेगा नहीं रहेगा। वैसे मोस्ट लाइकली कि बाय द एंड ऑफ जुलाई ये कहीं लॉकडाउन हट जाए या आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के फर्स्ट वीक तक में ये खत्म हो जाए, तो फिर आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा। 4 से 5 महीने बचेंगे और 4 से 5 महीने में साल 1.5 साल का कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो हमें फिर बड़ी तेजी से निकलना पड़ेगा। मैं तो कुछ दे भी रहा हूँ ऑनलाइन, में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंस के पेपर हैं जो आपका हो ही नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा टेंशन और चिंता तो करनी है आपको साइंस के पेपर की। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जो चीज़ भी आपको जहाँ से मिल पा रहा है वो बिल्कुल तन्मयता से और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो और सीरियस होके, सिंसियर होके पढ़ाई करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। हमेशा वक्त अपने हिसाब से चलता है और सब चीज़ अच्छा भी होता है। आज एडवर्स है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन हमें अपने प्रयास को, अपनी कोशिश को जारी रखनी चाहिए। ओके गाइस, तो आज हम लोग इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक्स करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, तो चलिए इन बातों के साथ ही हम लोग इसको आज यहीं विराम देते हैं, इस वीडियो लेक्चर को, और फिर हम लोग मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पूरी मेहनत करें। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।